बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और घर में तैयार की जाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और रेसिपी है गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना गार्लिक ब्रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया एक बाउल, उसमें मैंने ऐड कर लेना है बटर। 2 टेबलस्पून बटर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। बटर ऐड कर देने के बाद इसमें हमने ऐड करना है सॉल्ट। 2 पिंच सॉल्ट मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। सॉल्ट हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे बिकॉज बटर में पहले से ही सॉल्ट होता है। मैंने बटर सॉल्टेड लिया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है और हमने इसमें ऐड करना है ग्रेट किया हुआ 1 टीस्पून गार्लिक। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं ब्लैक पेपर। 2 पिंच हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून ऐड कर लेना है ओरिगानो। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चॉप किया हुआ ऐड कर लेना है हरा धनिया। ऐड कर देने के बाद हमने स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस बैटर को जो कि हमने बटर में ऐड करके तैयार किया है। कितने अच्छे से हम इसको मिक्स करने लगे। इसी तरह से हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे अब हमने क्या करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इन सबको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ब्रेड का स्लाइस हमने एक लिया है। इसके ऊपर हमने बटर स्प्रेड कर लेना है नाइफ़ के ज़रिए। और यहाँ पे हम बटर स्प्रेड करने लगे हैं और इसी तरह से हमने इसके चारों तरफ से अच्छे से बटर स्प्रेड कर लेना है। सब तरफ हमने कितने अच्छे से बटर स्प्रेड कर लिया है। जैसे उस पे हम बटर स्प्रेड कर लेंगे तो फिर हमने नाइफ़ लेनी है। इधर आप देख सकते हैं नाइफ़ हमने ली है। नाइफ़ लेने के बाद अब हमने इसके कॉर्नर से कटिंग करना है। जिस तरह से मैं कटिंग करूँगी इसी तरह से आप भी कटिंग करेगा। मैं अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। और इसी तरह से जिस तरह से मैं नाइफ़ रख रही इस तरह से हमने साइड से कॉर्नर से हमने चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम रखनी है और ऊपर की तरफ से थोड़ी सी चौड़ाई हम उसकी ज़्यादा रखेंगे। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके चारों तरफ से कटिंग कर लेने हैं। और कितने अच्छे से हमने इसको चारों तरफ से इसके कॉर्नर से कटिंग कर ली है। और ये देखिए फाइनली हमने इसको चारों तरफ से इसी तरह से कटिंग कर ली है। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हमने इसको साइडों से सारे इसके किनारों को उठाना है और सेंटर में लेके आना है। और इसी तरह से हमने सबको किनारों से उठाएंगे। उठाने के बाद हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ को इसको सेंटर में रखना है। रखने के बाद इसको हमने इसके साथ अच्छा सा डिज़ाइन दे लेना है। और ये देखिए कितने अच्छे से हमने इन सबको सेंटर में करने के बाद अच्छा सा डिज़ाइन दे दिया है। डिज़ाइन देने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसके सेंटर में रखना है चटर चीज़। चटर चीज़ में इसमें रखूँगी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसके सेंटर में मैंने रख लेनी चटर चीज़ और यहाँ पे मैं रख चुकी हूँ। रखने के बाद इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर लेनी है 1 पिंच चिली फ्लेक्स। स्प्रिंकल कर लिया है। उसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मर्ज़ी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। सिंपल भी डिज़ाइन दे सकते हैं और स्क्वायर भी डिज़ाइन दे सकते हैं, सर्कल में भी डिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन दिया है। और अब मैंने लेना है एक पैन में हमने ले लिया है। पैन में हमने ऐड कर लेना है बटर। इसका फ्लेम हमने ऑन कर लिया। फ्लेम हमने इसका भी लो रखना है। लो ही फ्लेम पे हमने इसमें पैन में ऐड करना है बटर जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून बटर मैंने इसमें ऐड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करने लगी हूँ स्पैचुला के ज़रिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर लिया। और इसी तरह से मैं 2 टेबलस्पून बटर इसमें लगाने लगी हूँ। अच्छे से जब मैं इसमें बटर लगा लूँगी, बटर आप देख सकते हैं हमने इसमें सारा ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद लेना है स्लाइस जो कि मैंने अभी आपको गार्लिक बटर लगा के उसको फ्लावर्स बना के दिखाया है। उस पर मैंने चटर चीज़ ऐड कर ली थी सेंटर में। ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर ली थी चिली फ्लेक्स। और ये मैंने स्लाइस अब मैंने इसके अंदर रखना है। स्लाइस रखने के बाद इसको हमने इसे अच्छे से टोस्ट कर लेना है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें रख लिया था स्लाइस। रखने के बाद अब मैंने इसको कैप से कवर कर लिया है। 5 सेकंड के लिए हमने इसको कैप से कवर करके रख देना। 5 सेकंड के बाद मैं इसका कैप हटा के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से आप देख सकते हैं कि टोस्ट भी हो चुका होगा। उसकी सारी जो चटर चीज़ में ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, यानी कि टोस्ट हमारा होके तैयार हो चुका है। स्लाइस गार्लिक ब्रेड हमारी कितने अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमने सारी टोस्ट कर लेनी है और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करने के बाद। ये देख सकते हैं, आपको मैंने दिखा दी डिश आउट करके कितनी अच्छे से ये लग रही है गार्लिक ब्रेड। और इसके मैंने साइडों पे आप देख सकते हैं इसको डिफरेंट डिज़ाइन मैंने दिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे से डिज़ाइन इसको दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाती हूँ टोस्ट किया हुआ स्लाइस, और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये मैंने इसको टोस्ट किया है, कितना प्यारा इसका अच्छे से कलर आया, अच्छे से ये टोस्ट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बनाई गई हुई गार्लिक ब्रेड की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करेगा, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरी वीडियो का वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट होए। तो फिर मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। तो आपकी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।